हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है वो कौन इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं वो कौन इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिनको अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। और मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ गाइस। इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आप कह रहे हो कि पर्सनल रीडिंग करते हो ना, मैं नहीं करती गाइस। ये जो भी कमेंट्स में कॉन्टेक्ट नंबर दिए जा रहे हैं ना, वो मेरे नहीं है, वो फ्रॉड है। प्लीज़ आप अपनी मेहनत का एक भी पैसा फ्रॉड को मत देना, प्लीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सावधान रहना। और काफ़ी सारे लोग परेशान हैं गाइस इससे। इनको ब्लॉक करने के बाद में भी पता नहीं ये क्या ट्रिक लगाते हैं। जजमेंट का कार्ड, वेरी नाइस। ओके, कुछ कार्ड्स और लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं साइन बताऊँ आपको। कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसस। ठीक है जी। अगर साइन मैच नहीं होते तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हो और आपसे रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है ना जी। ओके, तो ये वो इंसान है गाइस की एकदम नेचुरल बात कहता है ना कि इन्होंने आपको दिल बहुत बुरी तरीके से दुखाया है, इमोशनली आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है इस इंसान ने। ये जो भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं ना, ये कोई भी हो सकते हैं। देखो, मैं इनके बारे में मैं थोड़ी डिटेल्स भी देने की कोशिश करूँगी, ठीक है, लेकिन पहले मैं इनकी पर्सनालिटी के बारे में और इनका बिहेवियर आपके प्रति पहले कैसा था वो भी बताने की कोशिश करती हूँ। इनका बिहेवियर आपके लिए पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। ये आपकी केयर बहुत करते थे, आपकी परवाह बहुत करते थे, आपका ध्यान रखना, संभाल के रखना, एक बच्चे के जैसे रखते हैं ना, ठीक है। तो कुछ ऐसा बिहेवियर इनका था आपके लिए, या फिर आप शायद इनसे बड़े हों तो आप इनको एक बच्चों की तरह रखते थे या समझते थे, ठीक है ना। एक जैसे माँ होती है ना, मतलब एक जैसे बड़ी सिस्टर होती है तो वो अपने छोटे भाई को किस तरीके से समझाती है, प्यार से उनको रखना, एक माँ जैसा बिहेवियर रखना, मातृत्व वाला वो रखना, प्यार। तो कुछ ऐसा, ठीक है, या आपके लिए किसी ने ऐसा बिहेवियर रखा, ठीक है। स्टार्टिंग में पहले बहुत अच्छा था, ठीक है। कुछ गलत फहमियाँ क्या है कि क्रिएट करवाई गई आपकी रिलेशनशिप में या रिश्तों में। ये आपके लिए कोई भी जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो ना, या एक हल्का सा भी उम्मीद है जिन कि भाई ये इंसान है जो आके माफ़ी मांग सकते हैं, तो उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। जिनसे आप कनेक्शन में नहीं हो, ठीक है, आप मीन्स रिलेशनशिप का भी हो सकता है या फैमिली के किसी भी इंसान के साथ जिनके साथ अभी आपकी बन नहीं रही है,
या फिर उनसे मनमुटाव है या विचारों के मतभेद कहते हैं ना, वो चीज़ चल रही है, तो उनके लिए उनके संबंध में ये बात है, ठीक है ना। तो ये जो भी इंसान है, इन्होंने आपको बहुत प्यार से रखा है, पहले बहुत आपकी केयर की है, ध्यान दिया है आपका, ठीक है। और बस कुछ लोगों के हस्तक्षेप की वजह से मैं ये कहूँगी कि ये इंसान कहीं ना मैं ये कहूँगी कि देखो आपके साथ सिचुएशन क्या हुई मैं बताऊँ आपको, कि इनका बिहेवियर कहते हैं ना 2 दिन में, कहते हैं ना अचानक से चेंज होना, जो आपको एकदम से परेशान कर देता है कि ये अचानक से इस इंसान का व्यवहार कैसे चेंज हो गया। मतलब आपने उम्मीद नहीं की थी कि ये इंसान इस कदर आपके साथ बुरा बिहेवियर कर सकता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये जो भी इंसान ने आपके साथ बुरा बिहेवियर किया ना, तो ये एक ही रात में या 2 रात में आपके सामने इस तरीके का उनकी पर्सनैलिटी उभर कर आई या बिहेवियर उभर कर आया, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें मैं बताऊं, ये कुछ कार्ड्स मुझे एकदम क्लियर समझा रहे कि इनके दिमाग में कुछ चीज़ें बाहरी लोगों के भड़काने से कुछ महीनों पहले से स्टार्ट हो गई थी। शायद कई बार आपने नोटिस किया होगा, समझने की कोशिश करना मैं क्या समझा रही हूँ, कि कुछ महीनों पहले जब आपकी लाइफ में ये परेशानी क्रिएट हुई या इनसे बन नहीं रही थी ना, उससे पहले की बात बता रही हूँ कि बीच बीच में कभी इनके साथ झगड़ा हुआ होगा आपका, छोटा मोटा, बीच बीच में हर थोड़े दिनों में ऐसा कुछ हुआ होगा, जो बहुत पहले नहीं हुआ करता था, हुआ ऐसा। तो ये इनके मन में किसी बाहरी इंसान ने कोई बात का बीज कहते हैं ना, वो बोया था, और वो धीरे धीरे करके ना एकदम एक ज्वालामुखी की तरफ फूटकर विस्फोट होकर आपके सामने आया है। ये बाहरी लोगों के भड़कावे में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इनकी पर्सनालिटी के बारे में मैं बताऊं कि इन्होंने मतलब बहुत तोड़ने की कोशिश की आपको, लेकिन आप टूटे नहीं, आप बिखरे टूटे, ठीक है, लेकिन इनके सामने नहीं। अकेले में आप खूब रोए होगा। शायद मैं ये कहूँ कि कुछ महीनों में आपने इतना रो लिया है, इतना आंसू बहा लिया जितने आपने शायद पूरी लाइफ में नहीं बहाए होंगे, इतना रुलाया है आपको। पर ये बहुत गलत बात है गाइस, सच में। मतलब लोगों को ना, मतलब ये भी, इनका भी स्वार्थ कम नहीं, ठीक है, लेकिन साथ में मैं ये कहूँगी कि जिस किसी ने भी ये काम किया है ना, मतलब उनको क्या कर्म मिलेगा, सच कहूँ मैं भी बता नहीं सकती, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना आपकी, एक होता है ना कि एक हरा भरा घर किसी का, वो बिखेरने की कोशिश करना, और कोशिश क्या करना, मतलब एक मर्यादा जो होती है ना, वो भी तोड़ने की कोशिश की। और ऐसे लोगों के पास पता है बात भी गई है आपके घर की, कि आपके घर में इस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, आपके घर का वातावरण इस तरीके का बना दिया गया है, यहाँ तक कि एक कहते हैं ना कि लोग आपके घर का तमाशा देखे, वो परिस्थिति भी बन गई। ये सब बातें जिस किसी ने भी आपके विरुद्ध भड़काई है ना, उन तक पहुँची है गाइस, ठीक है। लेकिन उसके बाद में भी मतलब ऐसे लोगों को कहते हैं ना, शांति तसल्ली नहीं मिली है। पता नहीं ये किस जन्म का आपसे बदला लेना चाहते हैं। पर मैं एक बात बताऊं आपको कि ऐसे लोगों के बारे में और भी लोग जानते हैं, खूब जानते हैं। इवन सच कहूँ ना कि ये आपके फैमिली के जो भी मेंबर हैं ना, इनको भी इनके बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है गाइस। सच कहूँ मैं, बहुत कुछ पता चल चुका है। लेकिन कहता है ना कि एक कहीं ना कहीं जो भी परिस्थिति बनी है ना, तो उसका ब्लेम आप पर डालने के लिए सिचुएशन क्रिएट हो रही है गाइस अभी, कि ये ब्लेम भी उन लोगों पर नहीं, जो लोग गलत है ना, उन लोगों पर नहीं जाके आप पर आ जाए। तो इस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट की गई है। ये देखो क्रिएशन का कार्ड, ये सिचुएशन को क्रिएट किया गया है। क्या लगता है कि ये आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे? सिचुएशन नहीं बता रही ना, सिचुएशन नहीं बता रही है ना, बट मैं बताऊं आपको कि ये इंसान, इन्होंने आपका कितना भी दिल दुखाया हो, कितना भी परेशान किया हो, कितने भी अपमानित किया गया हो आपको,
ठीक है, आपके साथ जजमेंट होगा, ठीक है। और जजमेंट केवल यही नहीं कि ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। अब ये आपसे आकर माफ़ी क्यों मांगना चाहते हैं बताऊँ मैं आपको। एक बात होती है ना कि कर्मा लौट कर जाता है। किसी निर्दोष को आप परेशान करोगे तो बचोगे कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। हर लाइफ के कोने में आपको भुगतना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है गाइस। ये जहाँ कहीं भी काम करते हैं ना, वहाँ पर इनको बहुत कहते हैं ना प्रताड़ना, माफ़ करना, परेशान किया जा रहा है वहाँ पे इनको। इन पर काम का बर्डन बहुत आ गया है। जहाँ कहीं भी ये काम करते, चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी काम करते हैं ना, वहाँ पर इन पर बर्डन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो इनकी हेल्थ का इशू भी है, चल रहा है, तो जिसकी वजह से ये परेशान है। और ऊपर से इन पर काम के बर्डन और आ जाने से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो और तीसरा, देखो आपको स्ट्रेस दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये भी स्ट्रेस में है, ठीक है ना। ये भी खुश तो नहीं है, तो वो बात भी है। और चौथा कि इनकी जिस स्वार्थ को लेकर, मेन बात क्या है कि जिस स्वार्थ को लेकर इन्होंने जो भी परिस्थिति क्रिएट की है ना, वो स्वार्थ भी इनका पूरा नहीं हो रहा है और ना होगा कभी। यहाँ पे वो बात भी क्लियर आई है कि जिस किसी भी बात को लेकर या किसी इंसान को लेकर अगर इन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है ना, तो वो इनकी मुराद पूरी नहीं होने वाली है। यहाँ पर एकदम क्लियर बात आई है, एकदम क्लियर बात। किसी और की वजह से इन्होंने आपका दिल दुखाया ना, अब वही इंसान किसी और की वजह से इनका दिल दुखाएगा। ये देखो, कर्मा कहते हैं ना, घूमता है, घूमता है। इसलिए कहते हैं किसी इंसान के साथ इतना बुरा मत करो कि वैसा ही आपको चोट मिले, वैसा ही भुगतना पड़े। और केवल यही नहीं है, इनको वो तो चोट मिलेगी मिलेगी, वो तकलीफ, वो दुख मिलेगा, लेकिन साथ में देखो इनकी हेल्थ का प्रॉब्लम, इनके काम में जहाँ ये जहाँ काम करते हैं वहाँ इनको परेशान किया जा रहा है। इनका कॉन्फिडेंट टूट रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप साहस बंधाते थे इनको। अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने वो क्या गलती कर दी, ऐसी क्या गलती कर दी कि एक तरफ आपसे भी नाता खत्म हुए जैसा, और जिस किसी इंसान के लिए किया था या किसी और वजह से किया था वो भी इनको नहीं मिल रही। ये रिलेशनशिप का भी हो सकता है या फैमिली के कोई भी सदस्य को लेकर हो सकता है, ठीक है। या आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है उसका भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अपनी परिस्थिति के अनुसार इस रीडिंग को लेने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना जी, है ना। अब हाल ये है कि कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आया है, पूरा नहीं आया है लेकिन थोड़ा थोड़ा ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से आप निर्दोष होने के बावजूद भी इन्होंने आप पर ब्लेम डाला है और अभी भी डालने की कोशिशें चल रही है गाइस, ठीक है। दोनों बात है, समझ में भी आ रहा है लेकिन एक ईगो बीच में आ रहा है ना कि गलत आपको ही साबित करना है इस परिस्थिति में कि आप गलत थे। मतलब सॉरी नहीं मांगना, जैसे मैंने बताया ना कि इनकी पर्सनैलिटी में ऐसा है कि कोई भी बड़ी गलती हो जाए, कुछ भी गलत हो जाए, ये सॉरी नहीं मांगते, और मांगेंगे तो बहुत मुश्किल से। अभी यही चल रहा है इनके दिमाग में कि जो परेशान हो रहे और इनके काम भी नहीं बन रहे, बताऊं मैं आपको। और एक और मैं बात बताना चाहूँगी कि जिस किसी भी इंसान ने इनको भड़काने की कोशिश की ना, देखना वही इंसान इनके साथ क्या बिहेवियर करे, क्या करता है। ये पता नहीं कर्मा रीडिंग जैसी क्यों लग रही है पर सच में गाइस न्याय तो आपके साथ होगा, जस्टिस होगा, क्योंकि आपने बहुत प्रे की है, बहुत प्रे की है। आपके साथ कुछ इस तरीके का बिहेवियर हुआ, मैं बताऊं आपको, बुरा मत मानना गाइस, लेकिन यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है मैं एकदम क्लियर शब्दों में वही बताऊंगी कि जैसे कि कोई इंसान एकदम शांतिपूर्वक तरीके से अपने रिश्तों को लेकर घर में बैठा हुआ हो और कोई घर में घुसकर उसको मारे और बुरा बिहेवियर करके चला जाए ना, तो कैसा फील होता है। कुछ वैसा आपके साथ हुआ है। मतलब आपको ये फील हो रहा है कि आपने किसी का क्या बिगाड़ा, कि कुछ कहा नहीं उनको, आप जानते नहीं, और कोई अनजान इंसान आकर आपकी लाइफ को यूं बर्बाद करके चला जाए। किसने हक दिया ये?
और होते कौन है ये इंसान, समझते क्या है अपने आप को। एक तहे दिल से बात कहूंगी गाइस, तहे दिल से कहूंगी, पूरी आत्मा से कहूंगी कि ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनी है ना, मालिक पर विश्वास करो, यूनिवर्स पर विश्वास करो, आपके साथ न्याय होगा। क्योंकि यहाँ पे एकदम सिचुएशन क्लियर है। और अगर आप गिल्ट लेकर बैठे हो ना किसी बात का, तो वो लेकर मत बैठना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो सिचुएशन जो भी थी, एक एक कहते हैं ना क्रम से क्रम मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इसमें मुझे भी फील होता है कि आप कहीं गलती में नहीं हो। तो ये इंसान खुद ब खुद आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, और मांगेंगे ही, क्योंकि जब तक आकर ये आपसे माफ़ी ना मांगे, इनकी लाइफ कहते हैं ना आगे नहीं बढ़ने वाली, ग्रोथ नहीं होने वाला इनके लाइफ में। ये देखो इसके साथ ये, अगर इनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगी ना अच्छी, तब भी ये उसको कहते हैं ना यूज़ नहीं कर पाना, मौका इनकी लाइफ में आकर भी चले जाएंगे, लेकिन ये उस मौके का कहते हैं ना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा इनको। कहीं ना कहीं पैसों को लेकर भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो इनकी लोग जहाँ बहुत रेस्पेक्ट करते थे ना, अब उतनी रेस्पेक्ट भी नहीं करते, या इनकी बात उतनी नहीं मानी जाती। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये सिचुएशन आपके घर की जो भी बनी हुई है, या आपके रिलेशनशिप की जो भी बनी हुई है ना, ये बात बाहर तक पहुँची है गाइस। और जहाँ कहीं भी बाहर बात जाती है ना, तो सच में एक बार रेस्पेक्ट पर बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और हो सकता है कि आपका बाहर आना जाना इतना ना हो, लेकिन इनका बाहर आना जाना है, तो वहाँ इनका उठना बैठना कहते हैं ना अपने दोस्तों के साथ या किसी भी इंसान के साथ, तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओह, बहुत खतरनाक रीडिंग है गाइस, बहुत। आपके ना दिल को हीलिंग की ज़रूरत है गाइस, सच में थोड़ा खुद को हील करो। और रही बात ये कि देखो अभी भी आपके मन में, सच कहूँ ना, कि ये आके माफ़ी मांग देना, कुछ व्यूवर्स का कह रही हूँ, सबका नहीं कह रही हूँ, देखो सबका दिल अलग है, सबके इमोशंस अलग है ना। लेकिन कुछ का मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कि ये आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये तो डेफिनेटली है, ठीक है, ये तो पक्का है गाइस। आज नहीं तो कल, चाहे कितना भी इनका ईगो आगे आ जाए, लेकिन फिर भी ये आके आपसे माफ़ी मांगेंगे। चाहे इस कहते हैं ना दबाव के कारण कि इनकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर इनके काम रुक रहे हैं, या इनको सुनने को मिल रही है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, चाहे इस दबाव में ही सही, लेकिन माफ़ी तो ये आपसे आकर मांगेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कहूँ गाइस, कि यहाँ पर ना एक थोड़ी कहते हैं ना कि जिस किसी इंसान ने ये आपकी लाइफ में परेशानी क्रिएट की है ना, उन्होंने एक खाई जैसी तो कुछ कर दी है गाइस। मतलब ये कहते हैं ना कि एक निशान, घाव भर जाएगा ये समय के साथ, सच कहूँ, लेकिन एक निशान रह जाते हैं ना, शायद वो आपके दिल पर है और वो रहेंगे। पर मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ गाइस, कि ये जो भी सिचुएशन है ना, देखो इसमें आपने बहुत हिम्मत रखी, आप स्ट्रांग हुए हो, ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, बस आप वही करते चलो। क्योंकि देखो आपके लिए यहाँ पर है द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है, कि इन्होंने शायद ऊपर से कहता है ना एकदम इतना प्यार देकर आपको फिर ऊपर से नीचे गिराने की कोशिश की है। तो मालिक ने भी आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है, कि वो आपको इस ऊंचाइयों तक ले जाएंगे कि कोई भी आपको नीचे गिराने के बारे में कभी नहीं सोच सकता, और कोई गिरा भी नहीं सकता। आपकी लाइफ में इतनी ग्रोथ होगी। आपको काम करना बहुत पसंद है, या शायद हो सकता है कि अभी आप पर जिम्मेदारी बहुत आ गई है, आपको काम भी बहुत करना पड़ रहा है। आपके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगी कि शायद आप मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो आपके लिए मैं यही बात कहूँगी कि देखो अभी आपके लिए मैनिफेस्टेशन क्या करना है,
ये नहीं कि कोई आकर आपसे माफ़ी मांग ले या किसी को अपनी गलती का एहसास हो वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, ये मत सोचना, ठीक है। क्योंकि देखो जिस तरीके की रीडिंग आई है उसमें मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि ये इंसान जो भी है, जिनके बारे में अभी थोड़ी और डिटेल्स लेंगे हम, वो इंसान आके आपसे माफ़ी मांगेंगे, डेफिनेटली मांगेंगे, ठीक है। और ये मांगेंगे, मैं आपको बताऊँ 5 से 6 महीने गाइस, ठीक है, डेफिनेटली 5 से 6 महीने में ये आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक। और यहाँ पर जब मैं बात बता रही थी ना कि आप मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा करते हो, तो ये मैनिफेस्टेशन आपको अपने लिए करना है, ठीक है। क्या कि अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो या फिर लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो या आपको सक्सेस चाहिए ना किसी मामले में, तो वो सक्सेस आपको मिले, ठीक है। जैसे कैसे बताऊँ मैं, मतलब आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स के कनेक्शन में बहुत अच्छे से हो गाइस, कोई प्रोटेक्शन आपको बहुत अच्छे से है, कोई एनर्जी आप में इतनी अच्छी है कि मतलब एक बार मैं यही कहूँगी कि आपके अगर दुश्मन भी है ना, तो उनको भी पता है कि कोई एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। वो इतना बुरा करने के बारे में भी सोच लेना आपका, तो बुरा होता नहीं है। किस्मत कह सकती हूँ मैं आपकी बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन करते समय सबसे पहले आप अपना ध्यान रखना। आप अपने बारे में जितना अच्छा सोच सकते हो ना, या अपनी लाइफ में आपको जो भी पाना है, जो भी सपना है ना, उसके बारे में एक एक करके, एक साथ सारे मैनिफेस्टेशन नहीं करने, एक एक करके जब एक कंप्लीट हो जाए तब दूसरा करना। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ फील हो रहा है कि आप बहुत थोड़े पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हो, एनर्जी आ रही है आप में पॉजिटिविटी। हो सके तो गाइज ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हो, या फिर ग्रीन कलर का रुमाल ही कहते हैं ना, ठीक है, या ग्रीन कलर का ब्रेसलेट वगैरह कुछ भी, ठीक है, वो अपने पास रखो, ताकि ना एक वो वाली समझ आ जाए आप में कि मतलब कौन लोग अच्छे बोलने के बावजूद भी अच्छे हैं या नहीं। आप में क्या है ना कि थोड़ा कोई अच्छा बोल देता है कि हाँ ये मेरी लाइफ में बहुत अच्छा, मेरा हितैषी है, ये नहीं होता। एक ही बार में किसी को जज नहीं करना चाहिए, ना तो ये कहना चाहिए बहुत बुरा इंसान है। अगर कोई बहुत कड़वा भी बोले ना, तब भी नहीं बोलना एक ही बार में कि बहुत बुरा इंसान है, या कोई बहुत मीठा बोले तब भी नहीं बोलना कि बहुत अच्छा इंसान है। समय लेना चाहिए हर किसी बात के लिए, परखे बिना कोई जजमेंट देना ही नहीं किसी को, है ना। और अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होता और होगा भी नहीं, ठीक है। जजमेंट होगा आपके साथ ये जो भी इंसान है वो आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, डेफिनेटली मांगेंगे, ठीक है, डेफिनेटली। कुछ और डिटेल्स लेते हैं कि ये कौन है। कुछ नंबर्स भी है और कुछ लेटर्स भी है। एन, इनका नाम एन से स्टार्ट हो सकता है, आर से हो सकता है, या फिर इनके नाम में ये वर्ड्स आते हैं, सॉरी ये लेटर्स आते हैं। नंबर 23, इनकी बर्थ डेट हो सकती है, या कोई स्पेशल डेट जिससे इनके बारे में आपको पता चले, ठीक है। 14, H, 16, 24, काफ़ी सारी डिटेल्स आई है गाइस। A, F, Q, नंबर 2, K, L, 22, P, 8, 9, 6, 4
और 1। चलो ये लेटर्स आए हैं और कुछ नंबर्स आए, नंबर्स ज़्यादा आए हैं ना, लेटर्स भी आए हैं। चलो ठीक है, तो ये कुछ लेटर्स हैं उनके बारे में, उन जिनसे आपको पता चल सकता है कि ये कौन है, और इनकी पर्सनालिटी के बारे में भी मैंने आपको बताने की कोशिश किया। तो आई होप आपको समझ आए कि ये वो कौन इंसान है जो आकर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। डेफिनेटली गाइज, लेकिन जैसा मैंने बताया कि थोड़ा टाइम लगेगा गाइज इनको आकर माफ़ी मांगने में। एक बार इनको थोड़ा, कहते हैं ना, इनका गुस्सा शांत होने में, या चीज़ों को कैसे समझो, जब तक इनकी लाइफ में ना थोड़ा कुछ दबाव या प्रेशर नहीं आएगा ना, तब तक ये आपसे आकर माफ़ी नहीं मांगेंगे। अभी इनकी लाइफ में है, बहुत टेंशन चल रहा है, लेकिन एक कहते हैं ना, फिर भी ईगो बीच में आना, लेकिन डेस्टिनी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि आपसे आकर माफ़ी मांगे। ठीक है, ओके। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।